हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए डिस्कस की थी और उसके 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम कर चुके हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम चूँकि इंपॉर्टेंट है, इसकी 3 वीडियो आएगी जिसमें मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 4 एग्जाम्पल हम सॉल्व कर चुके हैं। एग्जाम्पल 5 और 6 को देखते हैं आज। एग्जाम्पल नंबर 5, यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम टू फाइंड दिस। इस लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म को फाइंड करने के लिए हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर चाहिए एफ पी और जी पी फंक्शन। एफ पी फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। एफ पी फंक्शन मैंने कंसिडर किया 16/p+2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एफ पी हम उस फंक्शन को मानते हैं जो कि हमारा थोड़ा सा लेंथी वैल्यू देगा, और जी पी हम उस फंक्शन को मानेंगे जिसका लाप्लास इनवर्स बहुत छोटा सा आएगा ताकि इजीली हम जी टी माइनस एक्स निकाल सके। तो एफ पी माना मैंने 16/p+2 के होल स्क्वायर को, और जी पी मैंने कंसिडर किया 1/p-2 को। दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर जो हमारा है वो लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म के अंदर जो है वही बनेगा। और इसी तरीके से हमें कंसिडर भी करना है कि वो हमारा वही फंक्शन बने जो हमें लाप्लास इनवर्स के अंदर दिया है। अब दोनों का हमें निकालना है लाप्लास इनवर्स। देयरफॉर पहले हम फाइंड करते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी, यानी कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 16/p+2 का होल स्क्वायर। इसमें लगेगी हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिसका फॉर्मूला हमारा होता है, साइड में लिख देता हूँ, बाई। अगर हमें लाप्लास इनवर्स निकालना हो फंक्शन ऑफ p माइनस ए का, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि e⁻at से बाहर मल्टीप्लाई और लाप्लास इनवर्स निकाल दो एफ पी का। तो ये होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। साथ ही साथ में एक फॉर्मूला और होता है हमारा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p⁻n का, और n अगर इंटीजर है तो t⁻n-1 अपॉन में फैक्टोरियल n-1। ये होता है दूसरा फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। तो अगर आप 16/p+2 के होल स्क्वायर में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाए तो 16 तो हमारा एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ही रहेगा, और ये हो जाएगा a की वैल्यू यहाँ पर -2 है, e⁻-2t बाहर आएगा बाय द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और लाप्लास इनवर्स हमें निकालना होगा 1/p² का, और 1/p² का लाप्लास इनवर्स होगा t⁻2-1 अपॉन फैक्टोरियल 2-1, यानी कि t मिलेगा सॉल्व करके, जिससे कंप्लीटली आपको मिला 16e⁻-2t इंटू टी। और इसको हमने माना एफ टी फंक्शन। तो जो एफ पी की लाप्लास इनवर्स है उसको एफ पी फंक्शन माना जाता है। अब हम फाइंड करते हैं जीपी का लाप्लास इनवर्स एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ जीपी। जीपी का लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारा होता है, साइड में लिख देता हूँ, बाई लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p-a वाला, वो होता है e⁻at। ये फॉर्मूला लगेगा हमारा लाप्लास इनवर्स ऑफ जीपी के निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 2 है 2t, और इसको हम कह देंगे जीटी फंक्शन से। तो हमने एफ पी का लाप्लास इनवर्स निकाला, एफ टी बना, और जीपी का लाप्लास इनवर्स निकाला, जीटी बना। अब हम इसमें कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा सकते हैं। नाउ बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, नाउ बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम जो हमारी होती है वो होती है कि अगर लाप्लास इनवर्स निकालना हो और एफ पी जी पी दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो आप कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जो लास्ट वीडियो में बताई थी मैंने। 0 से t इंटीग्रेशन, और एफ टी से एफ एक्स बनेगा, और जी टी से जी टी माइनस एक्स बनेगा डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देनी है। एफ पी की वैल्यू अगर देखी जाए तो हमारी 16/p+2 का होल स्क्वायर है, और जीपी की वैल्यू 1/p-2 है। तो वैल्यू रखने पर आप देख सकते हैं वही हमें मिलेगा जो हमें लाप्लास इनवर्स के अंदर दिया है। ऊपर ग्रीन कलर से हाईलाइट करके बताता हूँ, वही सेम बनेगा हमारा ये p+2 का होल स्क्वायर। इक्वल टू में 0 से t इंटीग्रेशन होगा, मुझे चाहिए एफ एक्स।
एफ एक्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एफ एक्स कैसे बनता है कि जो एफ टी फंक्शन हमारा है जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है उसमें टी की जगह पे एक्स रख दो बोथ साइड, तो एफ एक्स बन जाता है। कितना मिलेगा 16x ई की पावर 2x। तो एफ टी फंक्शन में टी की जगह पे एक्स रखा तो ये हमें मिल जाएगा एफ एक्स। फिर जी टी माइनस एक्स फाइंड करना है। जी टी माइनस एक्स फाइंड कैसे होता है, जो हमारा जी टी फंक्शन है उसमें बोथ साइड टी की जगह पे टी माइनस एक्स रखना होता है। तो इसमें भी मैंने क्या किया, ई की पावर 2 और टी की जगह पे रख दिया टी माइनस एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और टी यहाँ पर होता है हमारा कांस्टेंट। अब इसको सिंप्लीफाई आपको करना है और इंटीग्रेशन कर देना है। जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकाल लेते हैं। 16 हमारा कांस्टेंट है और इस टर्म को भी अगर हम अलग अलग करेंगे तो ई की पावर 2t और इंटू ई की पावर माइनस 2x बनेगा, जिसमें ई की पावर 2t कांस्टेंट होगा क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा x के रेस्पेक्ट में है। तो ई की पावर 2t को बाहर निकाल लेता हूँ, ई की पावर 2t बाहर आ जाएगा। अंदर हमें मिलेगा 0 से t x ई की पावर माइनस 2x और ई की पावर माइनस 2x जो हो जाएगा ई की पावर माइनस 4x। तो मैंने जो कांस्टेंट टर्म थी उसको बाहर निकाला 16 ई की पावर 2t और x के रेस्पेक्ट में जो टर्म्स है वो मैंने अंदर ली और अब इंटीग्रेशन इसका हम कर देंगे। 16 ई की पावर 2t एज ए कांस्टेंट बाहर होगा, इसमें लगाएंगे हाईलाइट फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स का होता है, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, तो -4 डिवाइड में जाएगा लिमिट 0 से t। फिर माइनस होता है लिमिट 0 से t, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ई की पावर 4x अपॉन -4 और ये dx। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने इसमें आइलेट यूज़ किया और आइलेट से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। 16 ई की पावर 2t बाहर रहेगा। ये जो फर्स्ट टर्म हमारी है इस फर्स्ट टर्म में हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। पहले हम इसमें x की जगह पर t रखेंगे जिससे आपको मिलेगा माइनस टी अपॉन 4 ई की पावर -4t। x की जगह पे t रखा तो ये मिला। फिर सेकंड लिमिट x की जगह पे 0 रखेंगे तो माइनस x की जगह पे 0 रखने पर ये 0 मल्टीप्लाई ई की पावर 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा जिससे कि वैल्यू 0 मिलेगी। तो अपर लिमिट से वैल्यू मिली, लोअर लिमिट से 0 वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर ई की पावर -4x का दोबारा इंटीग्रेशन कर देते हैं। ई की पावर -4x का दोबारा इंटीग्रेशन होगा ई की पावर -4x अपॉन -4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा विद पॉजिटिव साइन। लिमिट 0 से t रहेगी। इसको सिंप्लीफाई करते 16 ई की पावर 2t बाहर रहेगा -t अपॉन 4 ई की पावर -4t और इसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे t, तो ई की पावर -4t अपॉन 16। फिर लोअर लिमिट रखेंगे t की जगह पे 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 16। ठीक है, आप चाहे तो उसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, बाकी इसको अगर चाहें तो आगे थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा एफ टी फंक्शन बनेगा बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा लेंथी भी होगा और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में काफ़ी पूछा भी जाता है इसको। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है इस फंक्शन के लिए। अब इसमें थोड़ा सा लेंथ इसलिए जाना है क्योंकि नीचे एक फंक्शन की पावर 2 है, पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 है, और यदि डिवाइड में जो पोर्शन है अगर उसमें पावर 2 आ जाती है तो थोड़ा सा लेंथी जाना है क्योंकि उसमें एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा लग जाती है। कैसे लगती है वो आपको उसको सॉल्व करके ही बताऊंगा। तो हमें सबसे पहले लेट करना होता है यहाँ पर एफ पी और जी पी को। तो एफ पी फंक्शन किसको माना जाएगा, ठीक है। एफ पी फंक्शन मैंने यहाँ पर कंसिडर किया 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये एफ पी फंक्शन कंसिडर किया। फिर हमें चाहिए जीपी फंक्शन। जीपी फंक्शन हमारा बना 2p हमारा इसके साथ आ गया, वहाँ पर 4 बचा रहेगा, तो 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 16 ये हो जाएगा हमारा जीपी फंक्शन। अगर दोनों की मल्टीप्लाई आप करते हैं, अगर इन दोनों फंक्शन की आप मल्टीप्लाई करें तो यही आपको मिलेगा जो ऊपर है, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने इसका कंसिडरेशन किया है।
हमेशा याद रखना जो पावर 2 वाला फैक्टर होगा p² + 1 का होल स्क्वायर, उसको fp में ही इन्वॉल्व कराएंगे। gp का लाप्लास इन्वर्स निकालने पर gt हमें जो फंक्शन मिलेगा वो बहुत इजी मिलेगा, इसलिए हम उसको gp मान के चले हैं, क्योंकि हमें gt - x करना होता है ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। अब हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स पहले फाइंड करेंगे। नाउ वी हैव, आपकी एक प्रॉपर्टी होती है अगर लाप्लास इन्वर्स निकालना हो 1/p² + 1 का, तो वो होता है sin t। फिर आपने डेरिवेटिव वाली थ्योरम पढ़ी है, वो थ्योरम मैं लिख देता हूँ पहले। बाई थ्योरम आपकी थी कि अगर लाप्लास इन्वर्स निकालना हो और n बार डिफरेंशिएशन हो fp फंक्शन का, तो उसका आप लाप्लास इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं -1 की पावर n t की पावर n और इनटू में ft। ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम जब fp का डिफरेंशिएशन होता है। मतलब अगर हमें यहाँ पर इस fp फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब 1/p² + 1 का डिफरेंशिएशन करना है, तो राइट साइड में हमारी ये थ्योरम लग जाएगी। n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 की पावर 1 t की पावर 1 और ft का काम करेगा जो ऊपर निकाला है sin t। तो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई। प्रॉपर्टी क्यों लगाई? क्योंकि इसको लगाने पर ही हमारा fp का इनवर्स ट्रांसफॉर्म आएगा। देखिए कैसे आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन होगा 1/p² + 1 का -1/p² + 1 का होल स्क्वायर, और फिर p² + 1 का दोबारा करेंगे तो 2p आएगा, और इक्वल में हमारा वो -t sin t सेम रहेगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन को बोथ साइड से काट सकते हैं, तो अंदर मिलेगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2p/p² + 1 का होल स्क्वायर, और इक्वल में मिलेगा t sin t। और ये किसका लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म है, आप देख सकते हैं ऊपर। इसको हमने कंसीडर किया था fp, 2p/p² + 1 के होल स्क्वायर को क्या कंसीडर किया आपने, fp, यानी कि जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स निकाली है ये हमारा fp का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकल गया। तो जब भी डिवाइड में पावर 2 होगी तो यही वाला आपको डेरिवेटिव वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, और इससे हमें जो मिलता है वो ft फंक्शन मिलेगा से। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको याद रखना है, जब भी डिवाइड में पावर 2 होगी तो डेफिनेटली वहां पर ये फॉर्मूला लगेगा डेरिवेटिव वाला, जो कि मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर आपको इधर एक्सप्लेन करके बताया। तो ये ft हो जाएगा। जीपी का हम बहुत इजीली इन्वर्स निकाल सकते हैं ट्रांसफॉर्म, एंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ जीपी, और लाप्लास इन्वर्स ऑफ जीपी होगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 4/p² + 16, जिसको सॉल्व करके आपको मिलेगा डायरेक्टली sin 4t। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन से फॉर्मूले से, बाई जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं। बाई हमने फॉर्मूला पढ़ा है a/p² + a² का लाप्लास इन्वर्स, और ये होता है sin 80। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, जिससे कि sin 4t हमें मिलेगा, जिसको कि हम gt फंक्शन कह देंगे gt से। अब लगा देंगे इसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। नाउ बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, नाउ बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कहती है कि अगर fp और gp दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में हैं और उसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है, तो 0 से t करना होगा इंटीग्रेशन किसका, fx का, और g ऑफ t - x का dx का। यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करेंगे। fp की अगर वैल्यू रखेंगे तो fp हमारा है 2p/p² + 1 का होल स्क्वायर। gp की वैल्यू रखेंगे तो वो है हमारा 4/p² + 16, और इसको सॉल्व करके वही फंक्शन बनेगा जो हमें गिवन था, क्योंकि 2p × 4 मिल करके हमारा ऊपर क्या हो जाएगा 8p। तो ये वही फंक्शन आ जाएगा जो कि हमें गिवन था, जिसका हमें इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है। और राइट साइड में हमारा 0 से t इंटीग्रेशन होगा। fx की वैल्यू चाहिए। fx की वैल्यू कैसे निकलती है, जो ft हमारा ऊपर फंक्शन है जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, उसमें t की जगह पे हम x रख देंगे।
टी की जगह पर x रखते हैं तो कितना मिलेगा, x साइन x हमें मिलेगा। और फिर हमें चाहिए gt माइनस एक्स। gt माइनस एक्स निकलेगा gt से। जो हमारा gt फंक्शन है उसमें बोथ साइड t की जगह पे t माइनस एक्स रख देंगे, जिससे आपको मिलेगा साइन 4 इंटू टी माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर मैंने एफ टी से एफ एक्स निकाला, जी टी से जी टी माइनस एक्स निकाला और यहाँ पे पुट कर दिया। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। जब भी साइन के दो फंक्शन या साइन कोस दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो आपको वही चार फॉर्मूले यूज करने हैं। 2 साइन ए कोस बी, या 2 कोस ए साइन बी, या 2 साइन ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी। उसके लिए आपको यहाँ पर 2 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई और 2 से करना पड़ेगा डिवाइड। अगर आप ऐसा करते हैं तो अंदर मिलेगा 2 साइन एक्स और साइन 4t माइनस 4x dx। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा 2 साइन ए साइन बी का। और 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला है वो यहां पर बता देता हूं आपको मैं। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता है 2 साइन ए साइन बी का जो यहाँ पर लगेगा। इसको अप्लाई करते हैं तो 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, 0 से t इंटीग्रेशन x। अंदर हमें मिलेगा फॉर्मूला लगाने पर। पहले जो एंगल्स है हमारे, एंगल कौन कौन से है, एंगल है हमारा x और ये 4t माइनस 4x। पहले एंगल सब्ट्रैक्ट होने हैं तो यहाँ से मिलेगा आपको कोस a माइनस बी यानी कि x माइनस 4t माइनस 4x, जिसको सॉल्व करके मिलेगा 5x माइनस 4t। पहले एंगल को सब्ट्रैक्ट किया, फिर एंगल को ऐड करना है यानी कि x प्लस 4t माइनस 4x। और ये किसके साथ मिलेगा, कोस के, यानी कि इससे मिलेगा आपको कोस 4t माइनस 3x। लेकिन मैं चाहता हूँ कि x जो है हमारा पॉजिटिव रहे तो इसलिए एक माइनस बाहर ले लेंगे इसमें हम, कोस माइनस 3x माइनस 4t। और इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखिए कोस माइनस थीटा। कोस माइनस थीटा आप जानते हैं वो कोस थीटा के इक्वल होता है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको हम कोस 3x माइनस 4t भी लिख सकते हैं। x को मैंने पॉजिटिव रखने के लिए इसको फॉर्म में लिखा, यहाँ पे समझाया है, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा माइनस। ये मिलेगा आपको कोस 3x माइनस 4t। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया 2 साइन ए साइन बी का और उसको सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में ले आए। अब हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में आप देख सकते हैं 2x के फंक्शन हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो सिंपल सी बात है प्रोडक्ट टूल लगेगा, आइलेट आपको लगाना होगा। आइलेट लगाने के लिए x को मानना होगा पहला फंक्शन और इस सारे को मानना होगा दूसरा फंक्शन। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ा सा लेंथी इंटीग्रेशन होना है। तो 1/2 कॉन्स्टेंट, पहले फंक्शन को एज इट इज और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, दूसरे फंक्शन का यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो कोस का जो इंटीग्रेशन होता है, जो फॉर्मूला लगेगा वो बता ही देता हूं आपको। फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कोस ax dx का, और ये फॉर्मूला होता है साइन ax और जो x के साथ में है वो a है वो डिवाइड में जाता है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर भी जो x के साथ में होगा वो डिवाइड में जाएगा। x के साथ में कौन है, 5, ये 5 है, ये डिवाइड में जाएगा। इधर यहाँ पर ये 3 है, ये भी डिवाइड में जाएगा। t कांस्टेंट है, उससे मतलब नहीं है। तो हमने क्या किया, x को पहला फंक्शन एज इट इज, कोस 5x माइनस 4t का इंटीग्रेशन जो होगा साइन 5x माइनस 4t। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा आपका ये 5, क्योंकि जो x के साथ है वो डिवाइड में जाएगा। फिर सेम तरीके से हमारा इंटीग्रेशन होना है माइनस कोस 3x माइनस 4t का, वो भी होगा माइनस साइन 3x माइनस 4t और डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज और सेकेंड का इंटीग्रेशन किया। फिर इसमें लिमिट रख देंगे हम। लिमिट को मैं यहाँ पर इसी वाले ब्रैकेट को यूज़ करता हूँ और लिमिट रखी जाएगी इसमें 0 से t। अब हमें करना है माइनस साइन लिमिट 0 से t, और फिर हमें करना है यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन जो कि 1 होगा, और जो अंदर फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हमने किया है, यही वाला इंटीग्रेशन वहाँ पर लिखा जाएगा वापस, साइन
5x माइनस 4t डिवाइड बाई 5 और माइनस साइन 3x माइनस 4t डिवाइड बाई 3 और फिर इस सारे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये टर्म हमारी आएगी। इसमें अगर फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया जाए तो पहले x की जगह पर t रखा जाएगा। अगर आप x की जगह पर पहले t रखते हैं, इस वाले पोर्शन में जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ, उसमें x को t रखना है। x को अगर t रखेंगे तो आपको मिलेगा t, और x की जगह पर t रखने का 5t माइनस 4t यानी कि साइन t अपॉन 5। ठीक है, साइन t अपॉन 5 मिलेगा, और फिर माइनस x की जगह पर t रखने पर 3t माइनस 4t, 3t माइनस 4t हो जाएगा साइन माइनस t, और साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन t, तो माइनस माइनस बाहर प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा साइन t अपॉन 5, सॉरी साइन t अपॉन 3। और जब इसमें सेकंड लिमिट रखी जाएगी x की जगह पर 0, तो 0 रखने पर ये सारा 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए सारी टर्म क्या बनेगी 0, तो उस केस में आपको 0 वैल्यू मिलेगी। तो सेकंड लिमिट रखने पर यहाँ से मिली आपको 0 वैल्यू, जिसको मैं -0 लिख देता हूँ डायरेक्ट। अब सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन करना है, इसका एक बार इंटीग्रेशन और करना है। तो यहाँ पर साइन ax का फॉर्मूला लगेगा। साइन ax का फॉर्मूला होता है, इधर बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax अगर आपके पास है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस कोस ax अपॉन a। जो x के साथ होता है वो डिवाइड में जाता है। x के साथ कौन है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, ये डिवाइड में जाएगा। इसको इंटीग्रेट करते हैं वापस, तो माइनस साइन हमारा बाहर है, और यहाँ से आपको मिलेगा साइन 5x माइनस 4t का इंटीग्रेशन, यानी कि माइनस कोस 5x माइनस 4t डिवाइड बाई 5, एक 5 पहले से है वहाँ पर, तो 25 आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर भी सेम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा कोस 3x माइनस 4t, एक 3 पहले से एक 3 और आएगा, 9 हो जाएगा डिवाइड में, और इसमें हमें लिमिट रखनी है 0 से t। ठीक है, तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके दोनों टर्म को सॉल्व किया। जो फर्स्ट हमारी टर्म है 1/2 कांस्टेंट है बाहर, इसको सॉल्व करके आपको मिला, एलसीएम इसका ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपको 1/5 1/3, 5 3 का एलसीएम आएगा 15, है ना। ऊपर मिलेगा आपको 5 + 3 यानी कि 8, t पहले से है, इनटू में साइन t, तो इस टर्म को सॉल्व करके ये मिलेगा। अब इधर की साइड में मुझे लिमिट रखनी है, एक माइनस बाहर है। अब पहले आप x की जगह पर t रखिए। अगर x की जगह पर t रखते हैं तो माइनस डिवाइड में 25 होगा। x की जगह पर t रखते हैं तो x की जगह पर अगर हम t रखें तो 5t माइनस 4t कोस t मिलेगा। फिर माइनस करके x की जगह पर 0 रखेंगे तो कोस माइनस 4t मिलेगा, और कोस माइनस 4t होता है आपका कोस 4t, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा हो जाता है, तो माइनस के कोस 4t ये मिलेगा। अब इसमें सेकंड टर्म में जो है उसमें भी हम लिमिट रखेंगे, पहले x की जगह पर t, तो 3t माइनस 4t कोस माइनस t मिलेगा, जिसको सॉल्व करके कोस t ही आएगा। माइनस करके सेकंड लिमिट रखेंगे x की जगह पर 0, तो कोस माइनस 4t, जिससे आपको कोस 4t मिलेगा। तो हमने क्या किया, दोनों में लिमिट रखी, तो ये सॉल्व करके आया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 8t अपॉन 15 साइन t, इधर इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इधर सॉल्व किया जाए तो कोस टी वाली टर्म देखते हैं क्या क्या मिलेगी आपको। यहाँ से आपको मिलेगा माइनस के कोस टी अपॉन 25 और प्लस के कोस 4t अपॉन 25, यहाँ से कोस टी अपॉन 9 और माइनस के कोस 4t अपॉन 9। डिवाइड में जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग है, तो उनको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके आपको मिला 1/2 8t अपॉन 15 साइन t, और ये सॉल्व होगा आपका इसमें से, और इसमें से एलसीएम आप ले सकते हैं, है ना। दोनों का जो एलसीएम है
दोनों का जो एलसीएम है वो 225 आएगा और सॉल्व करके आपको मिलेगा -9 और +25 जो कि 16 होगा, लेकिन बाहर आने पर -16 देगा इंटू कोस टी। और ऐसे ही सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे तो 16/225 इंटू कोस 4t, ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। इसमें हम चाहे तो कंप्लीटली एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेकर के आपको मिलेगा 225 और सॉल्व करके आपको मिलेगा 60t sin t -8 cos t +8 cos 4t, और यही हमारा फाइनली ft फंक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने इसको बताया। इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। तो आज की इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन रखूँगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, और वे 2 क्वेश्चन हमारे काफ़ी यूज होने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में, जिसको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।